देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों सलाम, नमस्कार, आदाब। हम एक बार फिर से हाजिर हैं। मैं यानी सरफराज कुरैशी और वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज कमर। हम फिर से इस बार आपके लिए कुछ नए मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए, चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। दरअसल हमारे आने का इस बार मकसद है, केंद्र में मोदी सरकार फिर से आ गई। जैसा कि आप सभी को मालूम है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ले लिया है, कार्यभार संभाल लिया, कार्य शुरू हो गया है। लेकिन इस बार इनके कार्यकाल में जो एक नए मामले पर लगातार चर्चाएं हो रही है देश भर में, वो ये है कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं, कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। तो आखिर क्यों नहीं मिली जगह? क्या भाजपा में मुस्लिम नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? क्यों नहीं मिल पाई जगह? क्या ये कारण है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाए? तो राज्यसभा से भी सदस्य बनाकर कई बार लोगों को मंत्री बनाया जाता रहा है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी से और वरिष्ठ पत्रकार सैयद शहरोज साहब से कि आखिर क्या मामला है, क्यों मोदी सरकार ने इस बार, नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने क्यों आखिर मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया। तो शहरोज जी, आखिर क्या वजह लगती है कि क्यों मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया? देखिए, पहली बात तो ये है सरफराज कि अब ये मोदी सरकार नहीं, ये पूरी तरह एनडीए सरकार है। भाजपा 272 का आंकड़ा तो छू नहीं सकती। और जो सहयोगी दल है एनडीए के, जो 7 थे, देखिए चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, तो शिवसेना शिंदे के 7 हैं, जदयू के 12 हैं, है ना, क्या नाम, जीडीपी उसके 16 हैं, ऐसे और एक आक है, जैसे कि हम पार्टी है, हम पार्टी के एक हैं, सुदेश महतो झारखंड में, हाँ, एक हैं, पार्टी अजीत पवार हैं, अजीत पवार से। तो पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में 2022 के बाद से सेंट्रल में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं जी। लास्ट में मुख्तार अब्बास नकवी थे, वो राज्यसभा से आए थे और राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया, इस्तीफा देना पड़ा उनको। उसके बाद दोबारा ना वो राज्यसभा में आए, ना उन्हें मंत्री बनाया। जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करती। ये सारी बातें खोखली साबित दर्शन होती है। देखिए, कहा जाता है कि चुनावी सभा में मोदी कुछ और बोलते हैं, लेकिन सरकार के गठन के बाद कुछ और बोलते हैं। चुनावी सभाओं में मोदी ने बड़ा मुस्लिम विरोध की बात की, खुलेआम आपने देखा होगा कि आपकी भैंस से खोल कर ले जाएंगे, तो मंगलसूत्र जो है दूसरी पार्टी लेकर, जो ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, उनका सीधे सीधे टारगेट मुसलमानों को था, उनको दे दिया जाएगा। भले ये बोलते रहे कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, बाद में कहा उनको ठीक करने लगे वो, जिसको लेकर अभी संघ प्रमुख ने अच्छा खासे खिंचाई उनकी की है कि वे मर्यादा का पालन करना चाहिए और अहम में नहीं होना चाहिए। खैर, ये बात दिगर है। और उन्होंने ये भी कहा कि सबको समन्वय में बनाकर सरकार चलना चाहिए। कभी एक दौर था एनडीए का सरफराज भाई, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, एक समय 2 मुस्लिम मिनिस्टर हुआ करते थे। एक दौर में आपको याद होगा, सिकंदर बख्त थे, सीनियर लीडर थे मुसलमान के, आरिफ बेग साहब थे जो सांसद हुआ करते थे भोपाल से, मिनिस्टर हुए। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, साथ 2 मिनिस्टर हुए। लेकिन इस सरकार ने तो हद कर दी। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि आखिर भाजपा को मुस्लिमों ने वोट नहीं किया। मैं इस पर आऊंगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि भाजपा मुस्लिमों को वोट, मुसलमान जो है भाजपा को वोट नहीं करते। ये वैसे ही अफवाह है जैसे कहा जाता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। सारे रिकॉर्ड जनसंख्या किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान जो है उनके बच्चे ज्यादा हैं। हाँ, ये अफवाहें हैं। जैसे ये अफवाह है कि हर मुसलमान 4 शादी करता है, ये एक अफवाह फैलाई गई ताकि मतलब शादियों का है कि वो 4 शादी करते हैं, ऐसा नहीं है। आप सर्वे करेंगे तो 0.1%, 0.0% शायद कहीं मिल जाए। जैसे कि यह अफवाह है कि बहुत तलाक दे देता मुसलमान, ऐसा भी नहीं, कभी नहीं। हाँ, ये एक खलनायक पैदा किया गया कि मुसलमान को, ताकि वोट जो है पोलराइज किया जा सके।
और यही कारण है कि मंत्री नहीं बनाए गए। अब इस सवाल पर मैं आता हूं सरफराज, जो आपने कहा कि ये कहा जा रहा है आजकल बड़ा मीम बन रहे हैं, हाँ, कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो वोट नहीं दिया, मंत्रिमंडल में जगह दे। इसके दो तीन पक्ष हैं। पहले ये है कि मुसलमान आपको वोट क्यों नहीं करता है, ये भाजपा को विचार करना चाहिए, आईना देखना चाहिए कि दूसरी पार्टियों को वोट करता है, वो अपने नेता को नहीं। देखिए आपको मैं बता देता हूं कि आजादी के बाद से मुसलमानों ने हमेशा गैर मुस्लिम को नेता माना। आप बता दीजिए कोई ऐसा मुसलमान नेता है कि जो पैन इंडिया में कोई मुसलमान उसको नेता मानता हो? उर्दू नाम वाला कोई है ऐसा जिसके 50 सांसद हो जाए? कोई मुस्लिम पार्टी है? नहीं है। यानी कि वो सेकुलर मिजाज से वो गैर मुस्लिम को अपना नेता मानता है। कभी वीपी सिंह को मानता है, लालू प्रसाद को मानता है, मुलायम सिंह को मानता है ना। तो इसके पीछे रीजन भी है कि अपने में नेता ही नहीं बना पाए। नहीं, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उसको नेता मानता है ना गैर मुस्लिम को, तो आपको भी नेता मान सकता है। क्या कारण है कि भाजपा को वोट नहीं देता? ये विचार करने की बात है, किसको? भाजपा को। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं देता है। देखिए 3 तलाक का भले ये करो, लेकिन कुछ ना कुछ मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया। और देखिए आवास योजना जो थी उसके कारण भी उसका लाभ मिला, है ना? अनाज वितरण, हाँ, अनाज वितरण उसका भी लाभ मिला, लोगों ने वोट किया है। अभी का जो 2024 का चुनाव है, इसके लोकसभा के परिणाम सामने है, अभी जो आंकड़े सामने है, तो 8% भाजपा को मुसलमानों का वोट मिला है। 8%। अब बताइए कैसे कहते हैं कि नहीं मिला है? उत्तर प्रदेश में जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी, ठीक है, वहां कम मिला है, वहां केवल 2% वोट मुसलमानों का भाजपा को मिला है। लेकिन पैन इंडिया की बात करें तो 8% वोट मुसलमानों को मिला है भाजपा को। अच्छा ठीक है, मैं मान लूं कि भाई एंटी मुस्लिम आपकी राजनीति है, लेकिन सवाल उठता है सरफराज की एनडीए की सरकार है और इसमें से कई जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं जैसे जदयू। मैं वही सवाल इस मामले पर करना चाहता हूँ कि ठीक है, लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। भाजपा ने जी भाजपा की तरफ से कोई, जैसे आपने बताया कि मुख्तार अब्बास नकवी रहे हैं, शहनवाज हुसैन रहे हैं जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप तो नीतीश कुमार को वोट करते हैं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही करते हैं, बिल्कुल सही कहा। तेलुगुदेशम पार्टी को भी वोट मिला है, हमको भी वोट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्या को मिलता है। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि भाई ठीक है, अगर भाजपा ने अपने कोटे से मंत्री नहीं बनाया तो नीतीश कुमार ने क्यों नहीं बनाया, तेलुगुदेशम पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, बाकी जो ये भाजपा जो है वो लगातार मुसलमान विरोधी बातें करने को लेकर लोग उनसे हो सकता है दूरी बनाए जी। लेकिन जिनके उसके बाद 8% वोट मिल रहा है, लेकिन जिनके करीब है, जिस पार्टियों के करीब है, वहां से भी तो नहीं मिली है बिल्कुल जगह। हाँ। इस पर क्या कहना है? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, यही इसी मुद्दे पर मैं आ रहा था कि देखिए इनको नीतीश कुमार को अच्छा खासा मुस्लिम वोट मिलता है। बिल्कुल कई लोग हैं बिहार में हमारे जानने वाले जो कहते हैं वो वोट करते हैं। और ये टीडीपी खुलेआम कह रही है कि भाई हमने वोट किया है, मुसलमान वोट करते हैं, उनके लिए हम ये करने जा रहे हैं, 4% आरक्षण देने जा रहे हैं, कई योजनाएं, इमाम को वेतन देने जा रहे हैं, हज हाउस बनाने जा रहे हैं, ईदगाह बनाएंगे जी, हर जिला में कब्रिस्तान और ईदगाह बनाने जा रहे हैं, यानी कि उनको वोट मिलता है। तो आप क्यों आप अपने कोटे से एक मंत्री बना सकते थे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आखिर भाजपा को छोड़ दे, भाजपा के पीछे लोग पड़े हुए हैं कि आखिर क्यों नहीं मंत्री बनाए। नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि ये मोदी सरकार भाजपा सरकार नहीं, एनडीए सरकार है। सवाल अब एनडीए सरकार से है जिसमें कि नीतीश कुमार भी हैं, जिसमें कि चंद्रबाबू हैं, जिसमें कि चिराग पासवान है, जिसमें कि जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी को गया लोकसभा से अच्छा खासा मुसलमानों को वोट मिला, जबकि वहां से ये मैं नाम भूल रहा हूं अभी, वहां से जो आरजेडी के प्रत्याशी थे वहां पर वो राजेश कुमार एक समय लीडर हुआ करते थे, एमपी उन्हीं के लड़का है, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो आरजेडी से थे, क्योंकि वहां के विधायक थे बोध गया से, वो आरजेडी से थे सांसद का। जबकि यादव और मुस्लिम समीकरण माना जाता है, लेकिन वहां मुसलमानों ने जीतन राम मांझी को वोट देकर जिताया। वो आज मंत्री एमएसएमई के मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन भाई आपको तो अपना पद चाहिए था, ठीक है, तो आप तो ये कर सकते थे कि अभी भी देखिए राज्यसभा के 2 पद एनडीए के लिए खाली हुए हैं। मीजा भारती राज्यसभा से थी, है ना, और एक विवेक ठाकुर है बिहार में, तो इंडिया गठबंधन से। हाँ ठीक है ना, तो 2 सीट खाली हुई है, वो तब राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, लोकसभा से पाटलिपुत्र से चुनाव जीत लिया। विवेकानंद ठाकुर है वो भी, तो दो पद जो है खाली हो गए हैं। और अभी ऐसा चुनावी स्थिति है बिहार में कि जो एनडीए जीत सकता है। तो अगर एनडीए खेमा चाहे तो किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को जिताकर वहां मिनिस्टर बना सकता है।
हाँ, तो वही कहना है कि आखिर ये जो मामला है, बार बार लोग कहते हैं कि भाजपा में नहीं मिली। मैं वो कह रहा हूँ, ठीक है, ये एनडीए की सरकार है जी, लेकिन आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में या जहाँ भी चर्चाएं हो रही है कि भाजपा ने अपने कोटे से किसी को मंत्री नहीं। लोग सवाल नीतीश कुमार से क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये कहना है कि चंद्रबाबू नायडू से क्यों नहीं कर रहे हैं, चिराग पासवान से क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल करना है। यही तो मेरा कहना है कि आखिर एनडीए में बाकी जो दल हैं जिनको आप वोट करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिमों को वोट उनको मिलता है जी, भाजपा को नहीं मिलता, ये कहते हैं। हालांकि आप बता रहे हैं कि 8% बिल्कुल मिला है, वोट मिला है उनको, तो ये भी गलत है कि भाजपा को लोग वोट नहीं करते हैं। महिलाओं ने किया है वोट, महिलाओं और जो पसमानदा तबका है उन्होंने वोट किया है जी। तो ऐसे में बाकी जो दल है उनसे क्यों नहीं लोग मांगते हैं कि हमको हिस्सेदारी चाहिए? बिल्कुल, देखिए इससे क्या होता है ना, विश्व में आपकी अच्छी छवि नहीं होती है कि एक बड़ा माइनॉरिटी है और आपकी कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर नहीं है, जबकि हमारे संबंध, भारत के संबंध मुस्लिम कंट्री से बहुत अच्छे हैं, चाहे ईरान हो, चाहे यूएई हो, कई देशों से। ठीक है, पड़ोसी देश जो है उससे अच्छे संबंध नहीं है। देखिए छोटा सा ये देश है मालदीव, आपने अभी अतिथि बनाया, शपथ ग्रहण समारोह हुआ है ना, बांग्लादेश की आई शेख हसीना वाजिद जी, तो वहां के भी राष्ट्रपति आए, मालदीव के भी आए, तो और भी कई देश है जिससे अच्छे संबंध है आपके। तो ये अच्छी छवि नहीं बनती कि कोई भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बना आपका। हाँ, यही तो तर्क है कि आखिर मोदी मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम नहीं जी, कोई मुस्लिम मंत्री नहीं, तो भाई ये सवाल सिर्फ भाजपा से ही क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। भाजपा पहले से एंटी मुस्लिम अभियान शुरू की हुई थी, जैसा आपने बताया जी, कि प्रधानमंत्री खुद जो है वो लगातार कभी मंगलसूत्र की बात कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे कि इनका आरक्षण काट करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। तो ऐसे में ठीक है, भाजपा अगर नहीं देती है तो एनडीए में बाकी जो दल है, सेक्युलर दल जिनको कहते हैं, जिनको वोट मुस्लिम करते हैं, बिल्कुल उनसे क्यों नहीं मिले? ये सवाल तो उनके नेताओं से भी होना चाहिए। और ये सवाल हम लोग जनता पर छोड़ते हैं सरफराज जी, कि जनता को ट्रोल करना चाहिए ऐसे नेताओं को। हालांकि देखिए पत्रकारों को ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक अधिकार की बात है, एक समाज वंचित हो रहा है। देखिए पत्रकार का भी एक सरोकार होता है। हमने तो सवाल उठाया है, सवाल उठाया और ये सवाल छोड़ते हैं जनता के। हाँ, ये सवाल का जवाब खुद जनता तय करे कि आखिर किनको देना चाहिए था, किनको, जिनको आप वोट कर रहे हैं, क्या उनसे मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगनी चाहिए थी? भाजपा पर ही क्यों निशाना साधा जा रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्षी दल जो है इस मामले को उकसा रहे हैं कि भाजपा को टारगेट किया जाए? तो मेरा ये मानना है कि जब भाजपा को वोटिंग प्रतिशत कम मिला है या वोट नहीं करते, जो भी हो कारण, बाकी दलों को क्यों नहीं इस कैटेगरी में लाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उनमें भी लाना चाहिए, लेकिन भाजपा को छोड़ना भी नहीं चाहिए। भाजपा कहती सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, बात सही है। भाजपा नहीं कहा, आपको याद होगा शुरुआत में कि हम चाहते हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, दूसरे हाथ में कुरान हो, ये प्रधानमंत्री मोदी ने ही कभी कहा था। नहीं, और बाकी ये तो सही है ना कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी एक समुदाय, किसी एक वर्ग के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल समुदाय के प्रधानमंत्री। तो जो अपनी मांगे हैं उनसे मांगनी, आप किसी एक बड़े वर्ग की अनदेखी नहीं कर सकते। नहीं, ये ठीक है, लेकिन मांग तो उनसे भी मांगनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना से ज्यादा कि बाकी जो है सवाल जो है सिर्फ एक दल से क्यों? नहीं, सभी से सरकार से, एनडीए सरकार से ये सवाल है हाँ, कि वे मुस्लिम बड़ा वर्ग है और एक भी मिनिस्टर का नहीं होना ये अच्छी बात नहीं लोकतांत्रिक समाज के लिए, सेकुलर समाज के लिए। तो आपको तो मंत्री बनना चाहिए था, किसी न किसी मुसलमान को मंत्री बनाना चाहिए था। ये सवाल हम लोग सवाल के सामने छोड़। साथियों, ये एक सवाल था जिसको हम लोगों ने सुलझाने की कोशिश की, बाकी सभी चीजों को हमने आपके सामने भी रखा। ये सवाल आपको भी, इसका जवाब आपको भी ढूंढना चाहिए कि आखिर कहाँ दिक्कत है, कहाँ मांगने में कमी रह गई है। तो इसी सब सवालों को आपके बीच छोड़ते हुए हम आपसे आज की परिचर्चा में विदा लेते हैं। और एक और आग्रह कर देते हैं सरफराज जी, वो ये कि देखिए हमारा YouTube चैनल है GT Road Live, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और सरफराज कुरैशी भाई का है न्यूज टॉपिक, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से साथियों। और वीडियो जरूर लाइक किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है।